हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका का शक्ति, पृथ्वी में गंध और जल में शीतलता है, उसी तरह तुम में मेरी स्थिति है। धवलता और दुग्ध में दाहिका शक्ति और अग्नि में, पृथ्वी और गंध में तथा जल और शीतलता में जैसे ऐक्य अर्थात भेदाभाव है, उसी तरह हम दोनों में भेद नहीं है। मेरे बिना तुम निर्जीव हो, तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हूँ। मैं संसार की सृष्टि तक नहीं कर सकता, ये निश्चित बात है। ठीक उसी तरह जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता, सोना के बिना सोनार आभूषण का निर्माण नहीं कर सकता। स्वयं आत्मा जैसे नित्य है, उसी प्रकार साक्षात प्रकृति स्वरूपा तुम नित्य हो। तुम में संपूर्ण शक्तियों का समाहार संचित है। तुम सबकी आधारभूता और सनातनी हो। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ब्रह्मा, शिव, शेषनाग, धर्म, ये सब मेरे प्राणों के समान हैं, परंतु तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। राधिके, ये सब देवता और देवियां मेरे निकट हैं, परंतु यदि तुम इनसे अधिक न होती तो मेरे वक्षस्थल में कैसे विराजमान हो सकती थी। सुशीले राधे, आंसू बहाना छोड़ो, साथ ही इस निष्फल भ्रम का परित्याग करो। शंका छोड़कर निर्भीक भाव से वृषभानु के घर में पधारो। 9 मास तक कलावती के पेट में स्थित गर्भ को माया द्वारा वायु से भरकर रोके रखो। 10वां महीना आने पर तुम भूतल पर प्रकट हो जाना। अपने दिव्य रूप का परित्याग करके शिशु रूप धारण कर लेना। जब गर्भ से वायु निकलने का समय हो, तब कलावती के समीप पृथ्वी पर नग्न शिशु के रूप में गिरकर निश्चय ही रोना। साध्वी, तुम गोकुल में अयोनिजा रूप से प्रकट होगी, मैं भी अयोनिज रूप से ही अपने आप को प्रकट करूंगा, क्योंकि हम दोनों का गर्भ में निवास होना संभव नहीं है। मेरे भूमि पर स्थित होते ही पिताजी मुझे गोकुल पहुंचा देंगे। वास्तव में कंस के भय का बहाना लेकर मैं तुम्हारे लिए गोकुल में आऊंगा। कल्याणी, तुम वहां यशोदा के मंदिर में मुझ नंदन को प्रतिदिन आनंद पूर्वक देखोगी और हृदय से लगाओगी। राधिके, मेरे वरदान से तुम्हें समय पर मेरी स्मृति होगी और मैं तुम्हारे साथ वृंदावन में नित्य स्वच्छंद विहार करूंगा। सुशीला आदि जो 33 तुम्हारी सखियां हैं, उनके तथा अन्यान्य बहुसंख्यक गोपियों के साथ तुम गोकुल में को पधारो। असंख्य गोपियों को अपने अमृतमय और परिणमित वाणी द्वारा समझा बुझाकर आश्वासन दे गोलोक में रखना, तुम्हें गोकुल में जाना है। राधिके, मैं भी उन असंख्य गोपों को यहीं स्थापित करके पीछे से वसुदेव के निवास स्थान मथुरापुरी में पदार्पण करूंगा। मेरे प्रिय से प्रिय गोप बहुत बड़ी संख्या में मेरे साथ क्रीड़ा के लिए व्रज में चलेंगे, वहां गोपों के घर में जन्म लेंगे। नारद, यूं कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। देवता, देवियों, गोपियां वहीं ठहर गईं। ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने बड़ी प्रसन्नता के साथ परात्पर श्री कृष्ण का स्तवन किया। उस समय उनके विरह ज्वर से व्याकुल तथा प्रेम विहल गोपों और गोपियों ने भी भक्ति भाव से वहां श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया। विरह ज्वर से कातर हुई पूर्ण मनोरथा राधा ने भी अपने प्राणाधिक प्रियतम हृदय वल्लभ श्री कृष्ण का भक्तिभाव से स्तवन किया। उस समय श्री राधा के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे अत्यंत दीन और भय से व्याकुल दिखाई देती थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर स्वयं श्री हरि ने सांत्वना देने के लिए ये सच्ची बात कही। श्री कृष्ण बोले, प्राणाधिके महादेवी, सुस्थिर हो, भय का त्याग करो। तुम जैसी तुम हो वैसा ही मैं हूँ, मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता। श्री दामा के शाप की सत्यता के लिए कुछ समय तक बाह्य रूप में मेरे साथ तुम्हारा वियोग रहेगा। तदंतर मैं मथुरा में आ जाऊंगा। वहां भूतल का भार उतारना, माता पिता को बंधन से छुड़ाना, माली, दर्जी और कुब्जा का उद्धार करना, काल यवन को मरवाकर मुचुकुंद को मोक्ष देना, द्वारका का निर्माण, राजसूय यज्ञ का दर्शन, 16,110 राजकन्याओं के साथ विवाह करना, शत्रुओं का दमन करना,
मित्रों का उपकार, वाराणसीपुरी का दहन, महादेव जी को जम्बास्त्र से बांधना, बाणासुर की भुजाओं को काटना, पारिजात का अपहरण, अन्यान्य कर्मों का संपादन, प्रभास तीर्थ की यात्रा में जाना, वहां मुनि मंडल का दर्शन करना, ब्रज में बंधु जनों से वार्तालाप, पिता के यज्ञ का संपादन, वहीं शुभ बेला में पुनः तुम्हारे साथ मिलन और गोपियों का साक्षात्कार आदि कार्य मुझे करने हैं। फिर तुम्हें अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देकर वास्तव में तुम्हारे साथ नित्य मिलन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। इसके बाद मेरे साथ दिन रात तुम्हारा संयोग बना रहेगा, कभी क्षण भर के लिए भी वियोग ना होगा। इतना ही नहीं, वहां से तुम्हारे साथ पुनः व्रज में आगमन होगा। प्राणवल्लभे, वियोग काल में भी स्वप्न में तुम्हारे साथ मेरा सदैव मिलन होता रहेगा। तुमसे बिछुड़कर द्वारका में जाने पर मेरे और मेरे नारायणांश के द्वारा उपयुक्त कार्य संपादित होंगे। फिर वृंदावन में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। फिर माता पिता तथा गोपियों के शोक का पूर्णता निवारण होगा। भूतल का भार उतारकर तुम्हारे और गोपियों के साथ मेरा पुनः गोलोक में आगमन होगा। राधे, मेरे अंशभूत जो नित्य परमात्मा नारायण हैं, वे लक्ष्मी और सरस्वती के साथ वैकुंठ लोक को पधारेंगे। धर्म और मेरे अंशों का निवास स्थान श्वेत द्वीप में होगा। देवताओं और देवियों के अंश भी अक्षय धाम को पधारेंगे। फिर इसी गोलोक में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। कांते, इस प्रकार समस्त भावी शुभाशुभ का वर्णन मैंने कर दिया। मेरे द्वारा जो निश्चय हो चुका है उसका निवारण कौन कर सकता है। तदनंतर श्रीहरि ने देवताओं और देवियों से समयोचित बात कही। देवताओं, अब तुम लोग भावी कार्य की सिद्धि के लिए अपने अपने स्थान को जाओ। पार्वती, तुम अपने दोनों पुत्रों तथा स्वामी के साथ कैलाश को जाओ। मैंने जो कार्य तुम्हारे लिए जिम्मे लगाया है वह सब यथा समय पूरा होगा। ब्रजेश्वरी राधे, गणेश जी को छोड़कर शेष छोटे बड़े सभी देवताओं और देवियों का कला द्वारा भूतल पर अवतरण होगा। तदंतर लक्ष्मी, सरस्वती तथा श्री राधा सहित पुरुषोत्तम श्रीहरि को भक्तिभाव से प्रणाम करके सब देवता आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। श्रीहरि ने जिस कार्य का आयोजन किया था उसे सफल बनाने के लिए वे व्यग्रता पूर्वक भूतल पर पधारे, क्योंकि स्वामी का बताया हुआ स्थान देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। श्री कृष्ण ने राधा से कहा, प्रिय, तुम पूर्व निश्चित गोपियों के समुदाय के साथ वृषभानु के निवास गृह को पधारो। मैं मथुरापुरी में वसुदेव के घर जाऊंगा, फिर कंस के भय का बहाना बनाकर गोकुल में तुम्हारे समीप आ जाऊंगा। लाल कमल के समान नेत्रों वाले श्री राधा श्री कृष्ण को प्रणाम करके प्रेम विच्छेद के भय से कातर हो उनके सामने फूट फूट कर रोने लगी। वे ठहर ठहर कर कभी कुछ दूर तक जाती और जा जाकर बार बार लौट आती थी। लौटकर पुनः श्रीहरि का मुंह निहारने लगती। सती राधा शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा की कांति सुधा से पूर्ण प्रभु के मुख चंद्र को की सौंदर्य माधुरी का अपने निमेष रहित नेत्र चकोरों का पान करती थी। तदंतर परमेश्वरी राधा प्रभु की 7 बार परिक्रमा करके 7 बार प्रणाम करने के अनंतर पुनः श्रीहरि के सामने खड़ी हुई। इतने में ही करोड़ों गोपियों का समूह वहां आ पहुंचा। उन सब के साथ श्री राधा ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तत्पश्चात 33 सखी स्वरूपा गोप किशोरियों और गोप समूहों के साथ सुंदरी राधा श्रीहरि को मस्तक झुकाकर भूतल के लिए प्रस्थित हुई। वे सब के सब श्रीहरि के बताए हुए स्थान नंद गोकुल को गए। फिर राधा वृषभानु के घर में और गोपियां अन्यान्य गोपों के घरों में गईं। गोपियों से ही श्री राधा के भूतल पर चले जाने पर श्रीहरि भी शीघ्र ही वहां पहुंचने के लिए उत्सुक हुए। गोलोक के गोपों और गोपियों से बात करके उन्हें अपने अपने कामों में लगाकर मन की गति से चलने वाले जगदीश्वर श्रीहरि मथुरा जा पहुंचे। पहले देवकी और वसुदेव के जो पुत्र हुए उन्हें कंस ने तत्काल मार डाला। इस तरह उनके 6 पुत्रों को उसने काल के गाल में डाल दिया। देवकी का 7वां गर्भ शेषनाग का अंश था, जिसे योग माया ने खींचकर गोकुल में निवास करने वाली रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर वह श्रीहरि की आज्ञा लेकर चली गई। नारद जी ने पूछा, महाभाग, श्री कृष्ण का जन्म वृतांत महान पुण्यप्रद और उत्तम है। वह जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है।
अतः आप इस प्रसंग को कुछ विस्तार के साथ बतलाइए। वसुदेव किसके पुत्र थे? देवकी किसकी कन्या थी? देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में कौन थे? उनके विवाह का वृतांत बताइए। अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध क्यों किया था तथा श्रीहरि का जन्म किस दिन हुआ, ये सब मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा पूर्वक ये सब मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण मुनि ने नारद जी के किए गए प्रश्नों के क्या उत्तर दिए, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।